सलमान को धमकी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। सिद्धू का मर्डर। 29 मई को मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर पोस्ट जारी कर हत्या की पूरी जिम्मेदारी भी ली। करली सेना के अध्यक्ष का मर्डर। बाबा सिद्दीकी का 12 मर्डर। अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सारे कामों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का नाम है, और वो है लॉरेंस बिश्नोई। आज के टाइम हर जगह सिर्फ एक ही नाम मशहूर है, लॉरेंस बिश्नोई। फिर चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हर कोई लॉरेंस की ही बात कर रहा है। बट ऐसा क्यों? हैरान करने वाली बात तो ये है कि आखिर एक लॉ ग्रेजुएट इतना पावरफुल गैंगस्टर कैसे बना, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आज इसके चर्चे यूएस और कनाडा जैसे देशों में भी हो रहे हैं। क्योंकि हाल ही में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी एक टेस्टिमनी में इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहा कि वो लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर कनाडा में खालिस्तानियों को टारगेट कर मरवा रहे हैं। One organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. The highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang. बात करें बॉलीवुड के बड़े एक्टर सलमान खान की, तो उन्हें भी खतरा लॉरेंस बिश्नोई से ही है, क्योंकि वो उसे काफी बार मारने की कोशिश कर चुका है। तो आइए जानते हैं इन सबके पीछे की वजह। क्राइम प्रेजेंट्स। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका असली नाम बालकरण बरार है, उसका जन्म 12 फ़रवरी 1993 में पंजाब के दोतारा वाली गांव में हुआ था। वो एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी फैमिली के पास 110 एकड़ की जमीन है। जी आपने सही सुने, 110 एकड़ की जमीन। एक इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस के चचेरे भाई ने यह बताया कि लॉरेंस को बचपन से ही लग्जरी कपड़े और जूते पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। इससे एक बात पता चलती है कि लॉरेंस का बचपन काफी अच्छा बीता है, उसे पैसों की कभी भी तंगी नहीं हुई। तो क्राइम वर्ल्ड में पैसों की वजह से आना, ये बात बिल्कुल बेकार है। इसके पीछे की कोई और ही वजह है। तो आइए जानते हैं कि कैसे लॉरेंस अंडरवर्ल्ड में आया, उसकी एंट्री का पीछे कारण क्या था। लॉरेंस ने कॉन्वेंट स्कूल से 12th की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद वो अपने गांव छोड़ चंडीगढ़ चला आया। इस साल था 2010 का, जब लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया लॉ की पढ़ाई करने के लिए। इसी दौरान उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की, जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी ही पलट गई, क्योंकि इलेक्शन में लॉरेंस अपने अपोजिट कैंडिडेट से हार गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्शन में तो हार जीत लगी रहती, तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर कोई आम आदमी ऐसे ही सोचता है, पर लॉरेंस के दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि वो इलेक्शन में हार कैसे गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने विनिंग कैंडिडेट को जान से मारने की कोशिश की, बट एज अ रिजल्ट उसको जेल जाना पड़ा, लेकिन वो 2 महीने में छूट गया। इस इंसिडेंट से लॉरेंस का अपने कॉलेज में काफी ज्यादा नाम और दबदबा दोनों बढ़ गया। इसी बीच स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान उसकी दोस्ती गोल्डी बरार से होती है। हाँ, ये वही गोल्डी बरार है जो आज के समय में लॉरेंस के क्राइम बिजनेस को इंडिया से बाहर रहकर कनाडा से बेक ऑफ ऑपरेट कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि गोल्डी बरार लॉरेंस का काफी गहरा दोस्त है। अब बात करें स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, तो इसकी वजह से लॉरेंस के ऊपर काफी सारे केस दर्ज हुए, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, ट्रेसपासिंग, असॉल्ट वगैरह वगैरह। इन सारे तरीकों से वो 2011 के इलेक्शन में जीत जाता है, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू का प्रेसिडेंट भी बन जाता है। इसके बाद लॉरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर था। वो ये बात समझ गया था कि अपने नाम और पावर को बरकरार रखने के लिए उसे एक गैंग बनानी पड़ेगी, जिसमें वो अपने दोस्त गोल्डी बरार के साथ मिलकर स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को चुनता था जिन्हें वो जेल में मिला था, या फिर वो लोग जिनके फैमिली मेंबर पुलिस में। अपनी गैंग बनाने के बाद वो दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने लगा, जिसके कारण लॉरेंस का नाम अब दूसरी यूनिवर्सिटी में भी बढ़ने लगा था। अभी भी देखा जाए तो लॉरेंस ने अब तक छोटे मोटे क्राइम ही किए थे, लेकिन साल 2013 में कुछ ऐसा होता है
जिससे लॉरेंस बिश्नोई एक प्रॉपर गैंगस्टर बन जाता है। क्योंकि मुक्तसर में गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट इलेक्शन में जब लॉरेंस का खड़ा किया हुआ कैंडिडेट हार जाता है तो लॉरेंस विनिंग कैंडिडेट को गोली मारकर उसका मर्डर करवा देता है। ठीक ऐसे ही वो लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के राइवल कैंडिडेट का भी सबके सामने मर्डर करवा देता है। इससे एक बात तो साफ थी कि लॉरेंस अपने सामने किसी को भी टिकने देना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगा। एज अ रिजल्ट दूसरे गैंगस्टर भी लॉरेंस की गैंग को ज्वाइन करने लगे, जैसे कि जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। ये भी पंजाब में गैंगस्टर हुआ करता था और बाद में पॉलिटिशियन भी बन गया था। इसने अपने पॉलिटिकल पावर का काफ़ी मिसयूज किया और लॉरेंस के सभी इलीगल बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। हालांकि साल 2020 में राइवल गैंग ने रॉकी को मार दिया था। इन सब कारणों से लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर और भी काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस दर्ज हो, फॉर एग्जाम्पल एक्सटॉर्शन, आर्म डीलिंग, इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीपल मर्डर वगैरह वगैरह। इन्हीं सब केसेस की वजह से लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया, पर वो शांत बैठने वालों में से नहीं था, क्योंकि एक दिन लॉरेंस अपने दोस्तों की मदद से पुलिस कस्टडी से भागने में कामयाब हो जाता, बिल्कुल किसी एक फिल्म की तरह। हालांकि लॉरेंस ज़्यादा दिनों तक पुलिस से बच नहीं पाया, क्योंकि फरीदकोट पुलिस ने 5 मार्च 2015 को उसे अरेस्ट कर लिया था। तब से लेकर आज तक लॉरेंस जेल में ही है और उसे 9 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जेल में रहते हुए। ये साल था 2018 का, जब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश के सामने आया था और उसने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि वो सलमान खान को जोधपुर में ही मारेगा। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे, पता लग जाएगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब ये स्टेटमेंट लॉरेंस ने तब दी थी जब उसे पुलिस जोधपुर के कोर्ट में लाई थी एक केस की हियरिंग के लिए। लॉरेंस ने सलमान को धमकी पुलिस के सामने एक मीडिया पर्सन को इंटरव्यू के दौरान दी और फिर कुछ समय बाद सलमान को पहली बार मारने का प्लान 2018 में बनाया। इसके लिए उसने अपने गैंगस्टर दोस्त संपत नेहरा को सलमान खान की रेकी करने के लिए मुंबई भी भेजा था, पर लॉरेंस का ये प्लान फेल हो गया क्योंकि संपत नेहरा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर सलमान खान ने लॉरेंस का क्या ही बिगाड़ा है जो वो उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ये समझने के लिए आप लोगों को बिश्नोई समाज के बारे में समझना हो, तो आइए जानते हैं बिश्नोई समाज के बारे में। बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु महाराज जाम्बेश्वर जी ने ईयर 1485 में की थी। उन्होंने पूरे 29 यानी 29 संस्कार दिए थे और इसी 29 को जोड़कर यानी 20 + 9 से बिश्नोई नाम बना, जिसमें से एक संस्कार ये कहता है कि इंसान को किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी बल्कि उनकी मदद करनी है। इस वाले पॉइंट को अब याद रखना, इस वाले संस्कार को हम बाद में डिस्कस करें। और ऐसे ही कई सारे अच्छे संस्कारों की बात की गई, जिसमें से एक संस्कार इनका ये कहता है कि पेड़ पौधों को नहीं काटना, उन्हें बचाना है। देखा जाए बिश्नोई समाज शुरुआत से ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहा है और ऐसे ही बहुत से किस्से हैं, जिसमें से एक बहादुरी का किस्सा इनकी समाज का ये है कि एक बार एक पेड़ को बचाने के लिए 363, जी हाँ पूरे 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, बट उस पेड़ को कटने नहीं दिया। ये कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि खेजड़ी का पेड़ था, जिसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। प्लस इस खेजड़ी के पेड़ की बिश्नोई समाज पूजा भी करता है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि चिपकू मूवमेंट इसी से इंस्पायर्ड था। तो जैसे कि अब आप लोग बिश्नोई समाज का बैकग्राउंड जान चुके हो, तो अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि क्यों लॉरेंस सलमान को मारना चाहता है। और कुछ देर पहले मैंने आपको बिश्नोई समाज का एक संस्कार याद रखने को बोला, जो कि था जानवरों से रिलेटेड, कि उन्हें मारना नहीं है, उनकी सेवा करनी है, उनको शिकारियों से बचाना है। पर सलमान खान ने 1998 में हम साथ साथ मूवी की शूटिंग के दौरान 2 ब्लैक बक्स यानी काले हिरन को गोली मारकर उनका शिकार कर डाला, जिसके कारण पूरा बिश्नोई समाज सलमान खान के खिलाफ हो गया, क्योंकि काले हिरन की बिश्नोई समाज में पूजा की जाती है और तो और ये लोग इसे अपने फैमिली मेम्बर की तरह पालते हैं। यही वजह है कि 2024 में भी पूरा बिश्नोई समाज आज सलमान खान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि 2018 में
5 साल की जेल की सजा मिलने के बावजूद भी सलमान आज भी बेल पर बाहर है। दोषी करार मानते हुए 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है। और बस 18 दिन ही काटे हैं जेल में इस केस के रिगार्डिंग। अब बात करें इस केस की तो इसे 26 साल से ज़्यादा होने को है और अभी भी ये केस कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि काफ़ी ख़राब बात है हमारे कानून व्यवस्था की। इन्हीं सब कारणों से लॉरेंस की हिट लिस्ट में आज सलमान खान का नाम सबसे पहले नंबर पे है। अब बात करें साल 2023 की तो उस समय लॉरेंस तिहाड़ जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। लेकिन उसी साल मार्च के महीने में एबीपी न्यूज़ चैनल पर एक इंटरव्यू को टेलीकास्ट किया गया। ये और किसी का नहीं बल्कि लॉरेंस का ही जेल से लिया हुआ इंटरव्यू था। वैसे तो ये इंटरव्यू पुराना था जब लॉरेंस तिहाड़ नहीं बल्कि भटिंडा की जेल में था। मतलब हैरानी की बात है कि न्यूज़ चैनल वाले अपने टीआरपी के चक्कर में अब जेल से भी इंटरव्यू लेने लगे। मतलब कानून की तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा। इस इंटरव्यू में लॉरेंस ने अपनी जिंदगी का मकसद बताया कि जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारा? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। साथ में जब न्यूज़ रिपोर्टर ने लॉरेंस से पूछा कि आप सलमान खान को माफ नहीं कर सकते क्या, तो उसने बताया कि कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक है, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई ये भगवान जाने। कि मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। हालांकि सलमान खान ने आज तक बिश्नोई समाज से ब्लैकबक केस के रिगार्डिंग माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनका यही कहना है कि उन्होंने काले हिरन का शिकार नहीं किया है। एज अ रिजल्ट लॉरेंस भी अपने गैंग मेंबर से सलमान खान पर अटैक्स करवाता रहता है। जैसे कि इसी साल 2024 अप्रैल के महीने में सलमान खान के बैंड्रा वाले घर पर लॉरेंस के शूटर्स आधी रात को गोलियां चलाकर सलमान खान को डरा देते हैं। और फिर ठीक 1 महीने बाद जून के महीने में 4 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ करने पे ये पता चलता है कि ये चारों सलमान खान को मारने के लिए भेजे गए थे, वो भी लॉरेंस की तरफ से। इनका प्लान क्लियर था कि पाकिस्तान से AK-47 गन्स को अरेंज करेंगे, सलमान खान को मारने के बाद कुछ दिन कन्याकुमारी छुपकर अंडरग्राउंड रहेंगे और फिर मामला शांत होते ही श्रीलंका के रास्ते भाग जाएंगे। तो आप लोग एक बात तो समझ ही गए होंगे कि जेल में रहते हुए भी लॉरेंस अपने सारे काम कितने ऑर्गेनाइज तरीकों से करवा लेता है। उसके शूटर्स एक इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए 24 घंटे रेडी रहते। और सबसे बड़ी चुकाने वाली बात तो ये है कि NIA के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लॉरेंस के 100-200 नहीं बल्कि पूरे 700 शूटर्स का नेटवर्क है, जो इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी फैला हुआ है। अब बात करें करंट सिचुएशन की तो सलमान खान की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है ड्यू टू कॉन्स्टेंट थ्रेट फ्रॉम लॉरेंस गैंग। और इसी के साथ सलमान की सिक्योरिटी को अपग्रेड कर Y+ कैटेगरी का कर दिया गया है, क्योंकि लास्ट मंथ यानी अक्टूबर में दुशहरे के दिन सलमान खान के सबसे करीबी दोस्त के ऊपर कुछ शूटर्स ने 3 गोलियां चला दी। इस मर्डर ने पूरे देश का माहौल ही गंभीर कर दिया था। ये दिन था 12 अक्टूबर का, और जिस इंसान को इतनी बेरहमी से मारा गया वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि NCP लीडर बाबा सिद्दीकी थे। हालांकि इस मर्डर की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट इस केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सामने आया, जिसमें लिखा था कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बन रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत। ये पोस्ट किसी धमकी से कम नहीं था। इसमें एक बात साफ साफ लिखी थी कि जो भी सलमान का साथ देगा उसका यही हाल होगा। इस दिन से सलमान खान और भी ज़्यादा चौकन्ने रहने लगा है, बट उनका चेहरा और हाव भाव देखकर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हाल ही में लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का नाम भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुका है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग
जो अप्रैल के महीने में सलमान खान के घर पे गोलियां चलाई गई, या फिर अक्टूबर के महीने में बाबा सिद्दीकी का मर्डर, इन दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं अनमोल का नाम भी सामने आया है। इसी वजह से NIA ने पूरे 10 लाख रुपए का प्राइज मनी रखा है अनमोल बिश्नोई को पकड़ने के लिए। लेकिन इसी महीने यानी नवंबर में यूएसए से एक चौंकाने वाली न्यूज मिलती है कि अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट कर लिया गया है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की तरफ से। बताया जा रहा है कि उसके पास फर्जी पासवर्ड होने के कारण उसे अरेस्ट किया गया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बाबा सिद्दीकी शायद इनका पहला हाई प्रोफाइल टारगेट होगा जिसका इन्होंने मर्डर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साल 2022 में फेमस पंजाबी सिंगर एंड रैपर सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का ही हाथ था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए गोल्डी बरार ने ली। ठीक ऐसे ही साल 2023 में राइट विंग लीडर ऑफ करनी सेना यानी सुखदेव सिंह होगामणि को उनके जयपुर वाले घर में घुस के मार दिया गया। इसका प्रूफ एक वीडियो रिकॉर्डिंग से बाहर आया जहां लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स चाय पीने के बहाने से गए थे, लेकिन चाय पीने के समय उन्होंने सुखदेव सिंह के ऊपर गोलियां चला दी, जिससे उनकी जान ऑन द स्पॉट चली गई। इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गैंगस्टर रोहित कुदारा ने ली, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक मेंबर है। इसके अलावा नवंबर 2023 में फेमस एक्टर और सिंगर यानी गिप्पी गरेवाल कनाडा वाले घर पर गोलियां चलवाई जाती है, और ठीक ऐसे ही सितंबर 2024 में AP ढिल्लों जो एक पॉपुलर म्यूजिक आर्टिस्ट है, उसके भी कनाडा वाले घर पर ही गोलियां चलवाई जाती हैं। इन दोनों इंसिडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस गैंग ने ली, क्योंकि ये दोनों ही सलमान खान से प्रोफेशनली लिंक थे। पर इस इंसिडेंट का मोटिव किसी को मारना नहीं था, बट ये साफ सीधे तौर पे धमकी थी सलमान खान के लिए और उन लोगों के लिए जो भी उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, जो हमें ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति जेल में रहते हुए भी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने क्राइम सिंडिकेट को सिर्फ चलाता ही नहीं, बल्कि काफ़ी तेज रफ्तार से उसे बढ़ाता भी है, जिसके कारण हमारे कानून व्यवस्था पे तो काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि बिना किसी पावरफुल सपोर्ट के आज लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर तो नहीं बन पाता। और साथ में हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि कैसे इंसान का छोटे से छोटा फैसला भी उसके पूरे जीवन को बदल सकता है। क्योंकि जो कहानी एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से चालू हुई थी, आज वो किस मोड़ तक आ चुकी है। आखिर में मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या लॉरेंस सही है? क्या यूथ को उसे अपना आइडल मानना चाहिए? और क्या सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? आप सब अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करना। एंड इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए क्राइम थीसिस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।